छात्रों, आज आपको मैं वैद्युत विभव के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में इससे पहले हमने किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन किया है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर इकाई धनावेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। वैद्युत क्षेत्र के दो रूप होते हैं, एक होता है सदिश रूप, एक होता है अदिश रूप। वैद्युत क्षेत्र का जो सदिश रूप है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, जबकि अदिश रूप को हम वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव की परिभाषा जैसे मैंने यहाँ आपको दी हुई है कि इकाई धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक अनंत से लाने में जो कार्य किया जाता है वह कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव के रूप में कहलाता है। अर्थात वैद्युत विभव V = W/Q0, जैसा कि मैंने यहाँ आपको दिखाया है। सिंपली W/Q0 लिख देते हैं। V का मान आया W/Q0। यहाँ W अनंत से Q0 को लाने में किया गया कार्य है। छात्रों, इसका मात्रक आएगा जूल पर कूलम, जिसे वोल्ट भी कहते हैं। इसका विमेय सूत्र यहाँ से निकाला गया है। उसी तरीके से mL2T - 2/AT = mL2T - 3A-1। देखिए, अब हम वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। ये शब्द यहाँ पर वैद्युत विभव है, जो तीव्रता लिख गया है, इसको मॉडिफाई कर देते हैं। दोबारा सुनेंगे। यहाँ वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर अब हम वैद्युत विभव के मान की गणना करेंगे। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए सूत्र देखिए। माना मूल बिंदु पर कोई आवेश Q रखा हुआ है तथा किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से पॉइंट P तक लाया जाता है। ध्यान देंगे सभी। ये मूल बिंदु है, यहाँ कोई आवेश Q रखा हुआ है, अनंत पर कोई Q0 है। इस अनंत पर स्थित आवेश को हम बिंदु P तक लेकर के आते हैं। अनंत से इस आवेश को लाने में जो कार्य किया जाएगा, हम पहले उस कार्य को गणना करेंगे। तो यह कार्य निकल के आता है dW = Q0E × dr। अर्थात Q0E तो वह बल हो गया जो कि इस आवेश पर इस आवेश के कारण लगेगा। यह बल लगेगा बाहर की ओर, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। चूँकि दोनों ही आवेश समान प्रवृत्ति के हैं, इसलिए प्रतिकर्षित प्रवृत्ति का यह बल होगा। और इस बल के द्वारा, इस वाले बल के द्वारा, अगर इस आवेश को आप यहाँ से यहाँ लेकर के आएंगे तो बल और इसके विस्थापन के मध्य कोण बनेगा 180 डिग्री का। तो कार्य बराबर बल गुणा बल डॉट विस्थापन, अर्थात अदिश गुणन है दोनों का। तो इसका मान आता है निकल के, क्या निकल के आता है देखिए, QE dr cos 180 और -Q0E dr। W ∞ to P, यह कार्य निकाला गया अनंत से बिंदु P तक का। तो ये आता है अनंत से पॉइंट P तक। dW = अनंत से R -Q0E dr। सब मानों को रखने के पश्चात में जब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये वैल्यू निकलती है हमारी, जो दिखाया मैंने, -Q/4πε0 R -2 + 1 / -2 + 1। इंटीग्रेशन का सामान्य सूत्र है ये, अनंत से बिंदु R तक। देखिए, इसके पश्चात मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, इसमें जरा ध्यान देंगे। W अनंत से P तक Q0 / 4πε0 -1/r, माइनस को बाहर लिया, प्लस हो गया Q0 / 4πε0। वैल्यू टिकाएंगे 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके 1/r - 1/∞। इन सभी मानों को रखने के पश्चात हमें मिलता है W अनंत से बिंदु P तक Q0 / 4πε0 1/r - 1/∞। इस 1/∞ का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है, = Q Q0 / 4πε0
1/r-0। ये वैल्यू आ जाती है W इन्फिनिटी टू P इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 डिवाइड बाई R। Vp इज इक्वल टू मीन्स बिंदु P पर पोटेंशियल, ये क्या है Vp, बिंदु P पर पोटेंशियल। W अनंत टू P इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 डिवाइड बाई R इंटू Q0। Q0 से Q0 कट जाएगा तो वैल्यू रह जाएगी हमारे पास में 1/4πε0 Q/R। इससे संबंधित मैंने कुछ आपको पॉइंट दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा देख लेंगे और पढ़ भी लेंगे। इनमें कोई मैंने विशेष बात आपको नहीं बताई हुई है कि वैद्युत विभव को अनंत पर शून्य माना जाता है। कुछ अवस्थाओं में हम पृथ्वी के विभव को भी शून्य मान करके चलते हैं, और पृथ्वी के विभव को जब शून्य मान करके चलते हैं हम कुछ अवस्थाओं के अंदर, तो अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है और वस्तु से आवेश यदि पृथ्वी में चलना आरंभ हो तो ये माना जाता है कि वस्तु धनावेशित है, और यह आवेश का प्रवाह तब तक जारी रहेगा जब तक कि दोनों का उभयनिष्ठ विभव शून्य ना हो जाए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तब उसका विभव शून्य हो जाएगा। इसके पश्चात हम बात करेंगे वैद्युत विभवांतर की। वैद्युत विभवांतर जो होता है छात्रों, वैद्युत विभवांतर जो होता है वह किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित विभव के अंतर के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी इकाई धनावेश को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो ऐसा करने में जो कार्य किया जाएगा वह वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। यदि कोई दो बिंदु हो A और B, आप A से B तक या A से B तक या फिर B से A तक किसी इकाई धनावेश को लेकर के आते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है आपने इकाई धनावेश को B से A तक लेके गए, तो उस अवस्था में विभवांतर आएगा VA-VB और WB2A Q0 इंटू डेल्टा V। ये विभवांतर डेल्टा V का मान यहाँ पे VA-VB के बराबर है। इसके आगे मैंने दिखाया आपको, यदि कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र है तब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्राप्त गतिज ऊर्जा कारक W के बराबर होगी। अतः गतिज ऊर्जा K का मान होगा Q इंटू डेल्टा V या फिर हाफ mv² इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। तो वैल्यू टिकाने के बाद स्मॉल v की वैल्यू आती है 2Q डेल्टा V डिवाइड बाई स्मॉल m। बच्चों देखिए, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें दिखाया हुआ है आगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? वास्तव में ये ऊर्जा की एक इकाई है, छोटा मात्रा के ऊर्जा का। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य होता है जो एक इलेक्ट्रॉन को क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, अथवा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कोई एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर होने पर त्वरित होकर अर्जित करता है। तो W इज इक्वल टू Q VA-VB। यदि Q का मान हो जाए एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, अर्थात 1.6 10⁻⁹ कूलाम हो जाता है, तब VA-VB इज इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाएगा। तो W का मान आया 1.6 10⁻⁹ गुणा 1 जूल और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10⁻⁹ जूल के बराबर। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू इतना जूल हो गई। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 10⁻⁻16 जूल। और स्टूडेंट्स 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू बनेगी 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 1.6 10⁻13 जूल, और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.6 10⁻10 जूल। इसके पश्चात ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, वैद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन। अगले वीडियोज़ में आपको इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।